हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वकील टीएसटीसी एंड टीएसपीएस। आज हम बात करने जाएंगे या बात करेंगे, क्लास करेंगे मैथमेटिक्स का बहुत ही बेहतरीन चैप्टर, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है डिफरेंशिएशन। एक क्लास 12 का एक भाग है जो कैलकुलस का। कैलकुलस एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको क्लास 12 में 44 मार्क्स यानी 44 मार्क्स के लिए आपको क्लास 12 में आपको बेहतर रूप से अगर पढ़ना है तो आपका डिफरेंशिएशन यानी कैलकुलस। आइए हम लोग कैलकुलस के बारे में एक नजर देखते हैं। कैलकुलस का मोस्ट पार्ट है आपका डिफरेंशिएशन, यानी कैलकुलस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वह है डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन को हिंदी में कहते हैं अवकलन। देर ना करेंगे, हम आपको डिफरेंशिएशन के बारे में, उसके फॉर्मूला के बारे में समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं एक बार। अगर आपको पूछा जाए सर डिफरेंशिएशन ऑफ dx x यानी डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू dx, यानी dx के सापेक्ष x का डिफरेंशिएशन अगर हम करते हैं तो इसका वैल्यू आता है सर 1। क्या आता है सर आपका 1। चलिए आगे देखते हैं। d बाई dx x का पावर n, अगर x का पावर n होता है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा n x का पावर n माइनस 1। थोड़ा आगे बात करते हैं दूसरा फॉर्मूला के, d बाई dx e का पावर x, e का पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e का पावर x। आगे हम लोग बात करते हैं सर नेक्स्ट फॉर्मूला के बारे में, dc। c मतलब कोई भी कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब आपको समझना चाहिए कोई भी नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी अगर नंबर हो, सिर्फ नंबर का डिफरेंशिएशन करना है तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा सर आपका 0। आगे हम देखते हैं सर ये 1 नंबर, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 नंबर। डिफरेंशिएशन ऑफ dx log x, log x का डिफरेंशिएशन होता है सर 1/x, यानी log x रहेगा उसको आप लिख सकते हैं 1/x। 6 फॉर्मूला जो है d बाई dx sin x, यानी sin x का डिफरेंशिएशन होगा सर आपका cos x। आप यहां पे अगर x रहेगा, यहां पे x, तभी आपका डिफरेंशिएशन cos होगा, अन्यथा नहीं होगा। 7वां देख रहे हैं सर हम लोग, डिफरेंशिएशन ऑफ dx cos x बड़ा हो जाएगा माइनस साइन x। आप देख रहे हैं cos x का डिफरेंशिएशन जो होगा वो माइनस साइन x। 8 नंबर जो होगा d बाई dx tan x, यानी tan x का जो डिफरेंशिएशन होगा सर वो हो जाएगा sec स्क्वायर x। क्या हो जाएगा सर आपका sec स्क्वायर x, यानी tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। ओके। 9th नंबर d बाई dx cot x, और cot का हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर x। क्या हो जाएगा सर आपका cosec स्क्वायर। 10 नंबर d बाई dx sec x, यानी sec x का हो जाएगा sec x इंटू tan x। क्या हो जाएगा सर आपका sec x इंटू tan x। चलिए 11 नंबर देखते हैं सर आपका d बाई dx cosec x, cos x का हो जाएगा माइनस cosec x इंटू cot x। एक चीज ध्यान दीजिए सर, एक चीज फॉर्मूला में जहां पे देखिए 6 से लेके 11 तक जो ट्रिगोनोमेट्री जो फॉर्मूला डिफरेंशिएशन में यूज हुआ है, जहां पे जो फॉर्मूला c से स्टार्ट हुआ है उसका जो आंसर आएगा सर वो माइनस में आए हैं। एक मिनट देख सकते हैं आप, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, cot का माइनस cosec, cosec का माइनस cosec इंटू cot x, यानी जहां पे c से शुरू हुआ है उसका फॉर्मूला आपका माइनस में आया है। तो आशा करते हैं कि आपका फॉर्मूला यहां तक समझ में आ चुका है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल के सहारा से मैथ किस तरह से बनेगा। आइए हम लोग यूज करते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले y बराबर x का पावर मानिए चलिए 6, इसका डिफरेंशिएशन करना है किसके सापेक्ष सर x के सापेक्ष। तो हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ द साइड, यानी हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसके सापेक्ष सर x के सापेक्ष।
आइए एक्स के सापेक्ष हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो dy बाई dx का पावर 6 बाई dx, और हम लोग फॉर्मूला पढ़ा है dx का पावर n बाई dx अर्थात n x का पावर n माइनस 1। अर्थात यहाँ पे देखिए सर इस फॉर्मूला के अनुसार जिस तरह से n आगे आ रहा है सर आपका और x का पावर n माइनस 1, उसी प्रकार क्या हो जाएगा 6x का पावर 6 माइनस 1, अर्थात 6x का पावर क्या हो जाएगा सर 5। ये हो गया सर आपका आंसर। दूसरा का फॉर्मूला लेते हैं सर हम लोग y बराबर साइन 5x, ये कैसा साइन 5x। इसमें आपका देखिए एंगल x नहीं है बल्कि एंगल इस पर क्या है सर आपका 5x है। ओके चलिए तो dy बाई dx d साइन 5x बाई, अब यहाँ पे चूंकि हम जो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो x के सापेक्ष, लेकिन यहाँ पे x नहीं है 5x है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या कहेंगे सर 5x, उसके बाद d 5x बाई dx। अब यहाँ पे देखिए सर आपका साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर आपका cos, यहाँ पे 5x और 5x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा सर 5 कांस्टेंट है निकल जाएगा dx बाई dx, अर्थात cos 5x गुना इसका क्या हो जाएगा सर 5, क्योंकि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा सर 1, यानी 5 cos 5x। ये हो गया सर आंसर। आशा करते हैं कि आपको दोनों एग्जांपल समझ में आ गए। चलिए हम तीसरा एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे दो तरह का मैथ लेते हैं। एक हो गया सर y बराबर साइन x क्यूब, अनदर 2 नंबर यहाँ पे y बराबर साइन क्यूब x। ये दोनों में ध्यान रखिए, ये दोनों में देखिए क्या चीज है इसमें, ये दोनों डिफरेंशिएशन आपको पूछेगा। आपको लगेगा शायद कि दोनों सेम है, लेकिन सेम नहीं है। यहाँ पे एंगल के ऊपर क्यूब है और यहाँ पे फंक्शन के ऊपर क्यूब है। जब फंक्शन के ऊपर क्यूब रहेगा तो आप होल क्यूब कर सकते हैं, लेकिन जब एंगल के ऊपर क्यूब रहेगा तो कभी नहीं कर सकते हैं। आप इसको y बराबर साइन x का पावर क्यूब नहीं कर सकते हैं, ये कभी नहीं कर सकते हैं, ये कभी नहीं होगा। अर्थात इसमें किस तरह से बना पाएंगे सर, चेंज रूल के अनुसार। कौन सा रूल के अनुसार, चेंज रूल। dy बाई dx d साइन x क्यूब बाई dx क्यूब, आगे नीचे फिर ऊपर क्या जाएगा सर dx क्यूब बाई dx, क्योंकि हम जो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो x के सापेक्ष, किसके सापेक्ष सर, x के सापेक्ष। आइए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका 3 हो जाएगा, इसके यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका साइन है, तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा मतलब नहीं, साइन का क्या हो जाएगा सर आपका cos x क्यूब हो जाएगा सर, और x क्यूब का क्या हो जाएगा सर 3x स्क्वायर, अर्थात 3x स्क्वायर cos x क्यूब। लेकिन यहाँ पे जब फंक्शन के ऊपर है सर, इसको आप कर सकते हैं y बराबर साइन x का पूरा का पावर क्यूब कर सकते हैं, तब जाकर हम लोग फॉर्मूला आ जाएगा x का पावर n बाई dx, n आगे x का पावर n माइनस 1। अब देखिए dy बाई dx d साइन x का पावर क्यूब। अब बताइए सर नीचे क्या होगा आपके अनुसार, यहाँ पे अगर x है तो नीचे x आया, उसी तरह से यहाँ पे साइन है तो क्या जाएगा सर आपका ये साइन x, और फिर जाएगा सर आपका d साइन x बाई dx। आप समझ सकते हैं कि d साइन x और d साइन x कट जाएगा, अब x का सब क्या हो जाएगा सर डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब dy बाई dx साइन, तो आप कौन सा फॉर्मूला रहेगा सर, n आगे यानी 3 आगे, साइन x का पावर क्या हो जाएगा सर 3 माइनस 1, और उसके बाद साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा सर आपका cos x, अर्थात dy बाई dx इक्वल टू क्या आ जाएगा सर 3 साइन x का पावर 2 गुना क्या आ जाएगा सर आपका cos x। दोनों में डिफरेंस देखिए, दोनों में यहाँ पे देखिए 3x स्क्वायर cos x क्यूब और 3 साइन x स्क्वायर गुना क्या होगा सर आपका cos x। तो आप इस तरह से जितना भी आपका एग्जाम्पल है, चाहे RX अगर है चाहे NCERT, आराम से साधारण विधि से आप डिफरेंशिएशन बना सकते हैं। डिफरेंशिएशन से डरना नहीं है। आइए नेक्स्ट हम एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। चलिए अब आपके समक्ष है ये y बराबर रूट अंडर x, इसका डिफरेंशिएशन करना है। किसका सर, रूट अंडर x का। तो चलिए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ द साइड। चलिए इसको
हम लोग क्या किया सर, डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, आणि dy बाय dx d रूट अंडर x बाय dx, अर्थात d रूट का मतलब होता है पावर हाफ, रूट का मतलब क्या होता है आपका पावर हाफ बाय dx इज अ फॉर्मूला dx का पावर n बाय dx, अर्थात n x का पावर n माइनस 1। इस फॉर्मूला का यूज करेंगे सर, उसके अनुसार n की जगह 1/2 है तो 1/2 आगे आ गया सर, x का पावर 1/2 माइनस 1, अर्थात 1/2 x का पावर, यहाँ पे 2 क्या हो गया सर, लॉस आ गया एलसीएम, 1 माइनस क्या हो गया सर 2, 1/2 x का पावर माइनस 1/2, अब माइनस है तो बटे करेंगे तो प्लस आ जाएगा सर, 1/2 x का पावर 1/2, अर्थात 1/2 रूट अंडर x, क्योंकि 1/2 का क्या हो जाएगा रूट अंडर x, अर्थात आपको याद रखना चाहिए y पर रूट अंडर x का जो डिफरेंशिएशन होगा सर वो 1/2 रूट अंडर x। इसको आप फॉर्मूला की तरह भी यूज कर सकते हैं कि रूट के अंदर कोई भी रहेगा, कोई भी फंक्शन रहेगा, उसका डिफरेंशिएशन 1/2 रूट अंडर x होगा। आइए नेक्स्ट जानते हैं। हम लोग का आशा है कि पूरा तरह से आपको क्या हो गया सर, डिफरेंशिएशन आपको समझ में आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे देखिए रूट अंडर x 1/2 आगे आएगा, x का पावर 1/2 माइनस 1, ये फिर लॉसा हुआ, माइनस हुआ से नीचे हुआ, और 1/2 का मतलब क्या है रूट अंडर x। अब आसान विधि से आप सीख सकते हैं। चलिए अब मान के चलिए सर y बराबर रहता है रूट अंडर मान के चलिए 10x। अब इसको कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है, जो अभी हम बताए आपको कि करना है dy बाई dx डी रूट अंडर 10x इंटू dx डी 10x, अर्थात डी 10x बाई dx। 10x हम अभी बताए कि रूट के अंदर कुछ भी रहेगा, रूट के अंदर कोई भी फंक्शन रह सकता है, उसमें घबराना नहीं है, रूट के अंदर है तो 1/2 करो और रूट अंडर वही फंक्शन को बैठा दो 10x। अब 10x का सोचो क्या है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि d रूट अंडर x बाई dx का 1/2 रूट अंडर x, उसी के तहत यहाँ पे x है तो नीचे x आ गया, यहाँ पे क्या है 10x है तो 1/2 रूट अंडर 10x। अब 10x का क्या हो जाएगा सर आपका sec स्क्वायर x, अर्थात sec स्क्वायर x बाय 2 रूट अंडर 10x। सिंपल, बहुत इजी, घबराने का नहीं है, एकदम बहुत ही सिंपल। अब थोड़ा देखिए आगे बढ़ाते हैं हम लोग कि किस तरह से थोड़ा बड़ा मैथ होगा सर आपका। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं साइन कॉस रूट अंडर x। यहाँ पे क्या लिया सर हम लोग, साइन कॉस रूट अंडर x, इसका डिफरेंशिएशन करना है। यहाँ पे 3 फंक्शन है, आइए देखते हैं हम लोग, dy बाई dx डी साइन कॉस रूट अंडर x, नीचे देखिए सर यहाँ पे एंगल का काम करेगा, साइन के बाद तो नीचे वो पूरा आ जाएगा सर आपका कॉस रूट अंडर x, फिर ये जाएगा सर आपका कॉस रूट अंडर x, बटे नीचे क्या आ जाएगा सर रूट अंडर x, फिर ये क्या जाएगा सर डी रूट अंडर x बाई क्या हो जाएगा सर आपका dx। अर्थात यहाँ पे देखिए इधर क्या है उससे मतलब नहीं है, a क्या इससे मतलब है, साइन है तो क्या हो जाएगा सर आपका कॉस, और ये कॉस क्या हो जाएगा सर रूट x गुना, यहाँ पे क्या है सर आपका कॉस, और कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर माइनस, क्या होता है सर आपका माइनस साइन रूट अंडर x, और रूट अंडर x से क्या होता है सर आपका 1/2 रूट अंडर x, अर्थात यहाँ पे लिख सकते हैं आप साइन रूट अंडर x गुना कॉस रूट अंडर x, और नीचे क्या आ जाएगा सर 2 रूट अंडर x। अब सिंपल तरह से बना सकते हैं, तो आशा करते हैं कि आपका जो डिफरेंशिएशन का बेसिक है वो बेसिक आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए लिंक को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और आपके आसपास आपके स्कूल ट्यूशन आदि संस्था में मोटिवेशनल स्पीच के लिए अगर आप याद करेंगे तो जरूर हम जाएंगे। ओके, तो आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द डिफरेंशिएशन का आने वाला है पार्ट 2, उसमें मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड डिविजन के बारे में रूल के बताया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।